महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अब कुछ ही घंटों की मेहमान बची है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं और खबर यह है कि अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस, जो कि अभी वेट एंड वॉच की नीति पर हैं, वो उसके कुछ ही घंटों बाद अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, और उनको जो सपोर्ट करेंगे वो शिव सैनिक ही सपोर्ट करेंगे, बस उसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नहीं होंगे। जी हां, आपको बताएं, महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये उथल पुथल हुआ है, ये एकनाथ शिंदे, इनके तत्वाधान में लगभग 40 एमएलए इस समय तक शिवसेना के, वो शिवसेना छोड़कर और असम में शिफ्ट हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो अलग एक गुट बना चुके हैं, और जिन्होंने मन बना लिया है कि वो अब शिवसेना खुद की मर्जी से छोड़ेंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ये बोल रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूं, मैं शिवसैनिक रहूंगा, मैं शिवसेना नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, ये संजय राउत उनकी तरफ से बयान दे रहे हैं कि अगर शाम तक बैठक में वो नहीं शामिल हुए तो जो भी विधायक यहां शाम को शामिल नहीं होंगे, हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। और यह अधिकार उद्धव ठाकरे के हाथ में है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो एक तरफ वो शिवसेना से उनको निकाल देंगे, लेकिन उनकी विधायकी ये अभी तक रहेगी, और विधायक वो रहेंगे क्योंकि 2/3 संख्या से अगर अधिक कहीं कोई गुट टूटता है तो दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। यहां आपको बता दूं कि 55 शिवसेना के कुल विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में हैं। इनमें से अगर 37 विधायक किसी भी दल को सपोर्ट कर दें या वो अलग हो जाएं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब जो एकनाथ शिंदे के पास संख्या है वो 40 संख्या है। इसका मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे ने सारा गणित लगा लिया और उसके बाद ही ये बम फोड़ा है। अब 40 विधायक अभी तक एकनाथ शिंदे के पास हैं, 15 विधायक अभी वो हैं जिसमें से अभी और भी टूटकर आने की संभावना जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि शाम होते होते कुछ विधायक और शिवसेना के वो भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, यानी यह संख्या 40 से 45 हो जाएगी। 5-6 और बढ़ने वाले हैं, और केवल वो रह जाएंगे जो बिल्कुल ही, या तो समझ लीजिए चाटुकारिता चापलूसी में विश्वास रखते हो, वो केवल उद्धव ठाकरे के कोई खास, इतने खास हो कि वो उद्धव ठाकरे की कितनी भी गलती हो उसको छोड़ नहीं सकते। उस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के 2 फाड़ होना निश्चित है। और आपको बताएं, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी शिवसेना से नारायण राणे अलग हुए थे, इसी शिवसेना को छोड़ करके कभी ये राज ठाकरे अलग हुए थे, इसी शिवसेना को छोड़ करके जितने नेता गए हैं उनका केवल अगर क्लेश हुआ है, उनका जो झगड़ा हुआ है शिवसेना में, वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा और यहां जो ठाकरे परिवार है उसमें अहंकार। बाला साहब ठाकरे जी जब तक थे तब तक किसी की मजाल नहीं थी कि उनके सामने बोलने की हिम्मत करे, और वो कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर से जुड़ते थे, एक एक कार्यकर्ता के बारे में चिंता करते थे। लेकिन जब से इसकी कमान की बात आई तो जो बाला साहब ठाकरे जी का पद चिन्ह था, जो उनकी छवि दिखती थी, जो उनका वक्तव्य दिखता था, वो राज ठाकरे के अंदर ज्यादा दिखता था। लेकिन परिवारवाद यहां हावी हुआ, और उस परिवारवाद के चलते उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद से ही जो शिवसैनिक कट्टर रूप से हिंदुत्ववादी शिवसैनिक थे, उन्होंने ये फील किया कि जो उद्धव ठाकरे हैं ये वो कट्टर हिंदुत्ववादी सोच नहीं रखते जो इनके पिताजी रखते थे, और उस तरह से ये बात वो महसूस करते थे। लेकिन जब सत्ता बनाने की बात आई, जब चुनाव की बात आई, चुनाव के बाद ये फैसला लेने की बात आई कि भाई अब सरकार में किस तरह से शामिल हुआ जाए, तो उद्धव ठाकरे ने केवल अपना विचार किया, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का हित उन्होंने पीछे कर दिया। और इसी का कारण उद्धव ठाकरे ने क्या किया, एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया। जबकि चुनाव के पहले यह तय था कि एकनाथ शिंदे को कोई ना कोई मंत्रालय अच्छा सा मिलेगा। यहां यह भी बता दें कि यह भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस आज के 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनते
तो एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति थे जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय था। यह भाजपा की तरफ से प्रपोजल था। यह प्रपोजल उद्धव ठाकरे को भी दिया, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब 2.5 साल अब हुआ है, अब उनको यह पद छोड़ना पड़ रहा है। अब जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के अनुसार 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास अपने हैं। 40 विधायक वो हैं जो एकनाथ शिंदे होटल में गुवाहाटी बैठे हैं, उनके साथ हैं, वो भी इनके साथ आएंगे और निश्चित रूप से उनको अलग दल के लिए एक मान्यता मिल जाएगी बड़े आसानी से। इसके अलावा खबर आ रही है कि कम से कम 5 एनसीपी के विधायक वो भी इसी गुट को सपोर्ट करने वाले हैं और कांग्रेस में भी अभी फूट होनी है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब ये सूरत में पहुंच चुके थे शिवसेना के सारे विधायक और वहां पर उनको बाकायदा होटल में शिफ्ट कर दिया गया था, तब क्या कारण हुआ कि अचानक उनको गुवाहाटी ले जाना पड़ा, असम में ले जाना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान आज के समय में जिन तेज तर्रार मुख्यमंत्रियों में किसी को गिनता है तो वो 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्टी आला कमान इतना भरोसा करता है कि वो जो जिम्मेदारी देंगे उसको वो सख्ती से बखूबी निभाएंगे। और वो 2 नाम हैं योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा। ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको ये माना जाता है कि ये पूरी तरह राजनीति में निपुण हैं और हर तरह से निर्णय लेने में सक्षम हैं। यहां हेमंत बिस्वा शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है कि महाराष्ट्र की सरकार के बनाने में या उसको गिराने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, उसमें आप ये भूमिका निभाएंगे। और यहां हेमंत बिस्वा शर्मा का जो राज्य का चुनाव किया गया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, इसके पीछे एक कारण यह है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के लोग हैं, वो जो कांग्रेस की संख्या है वहां 44 है और ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनसे संपर्क साधने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा बखूबी कर चुके हैं। और आपको बता दूं, मेरे पास खबर है, जो सूत्र कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले ही ये संपर्क में थे कि यहां कांग्रेस खत्म होती जा रही है, पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है। राहुल गांधी को विदेश यात्राओं से अपने फुर्सत नहीं है, केवल एक परिवार चला रहा है, उस परिवार के विरुद्ध कांग्रेस के सीनियर लीडर एक तरह से आपस में विद्रोह कर चुके हैं। G23 के नाम पर वो जो सीनियर लीडर हैं वो अलग हो ही चुके हैं और जितने चुनाव हुए हैं उन सब में कांग्रेस की डूबती नाव है। अब इस समय ये सबको समझ में आ गया है और कांग्रेस की बुरी हार हुई है। अभी गांधी परिवार जिस तरह से ईडी के सामने प्रस्तुत हो रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों को ईडी ने सम्मन दिया और राहुल गांधी को तो लगातार बुलाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि दोनों आज नहीं तो कल वो जेल में जाएंगे। तो फिर कांग्रेस कौन चलाएगा? कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और इसलिए कांग्रेस में जो भविष्य देख रहे हैं अपना, उन लोगों को लिखता है कि कांग्रेस में कोई भविष्य है नहीं और इसलिए वो अपना किनारा ढूंढ रहे हैं। तो अपनी विचारधारा जिनकी मिलती है वो विचारधारा वालों से संपर्क करते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा के चलते मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र के 44 विधायकों में से लगभग आपको बता दूं 25 के करीब ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक गुट टूटकर अलग आ सकता है। इनके लिए गुवाहाटी के उस होटल में रेडिशन में कमरे भी बुक करा दिए गए हैं और कमरे बुक कराकर अब इनकी प्रतीक्षा की जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस के आला कमान है उन्होंने कमलनाथ को वहां भेजा था कि इन विधायकों से बात करें और कम से कम कांग्रेस के विधायक हैं इनकी टोह ली जाए, क्या होने वाला है। लेकिन अब ये जब सबको लग रहा है कि विधानसभा भंग हो सकती है, जैसा कि संजय राउत ने घोषणा कर दी है कि विधानसभा को हम भंग करने की वो कहेंगे और राज्यपाल के पास हम लिख के देंगे, हम विधानसभा भंग करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि भाई ये विधानसभा भंग कर दी जाए क्योंकि हम अल्पमत में आ गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, अभी विधायकों को चुने हुए मात्र 2.5 साल हुआ है। कोई नहीं चाहेगा कि इस 2.5 साल में फिर से उनको चुनाव के मैदान में जाना पड़े, और वो भी 3 दल
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के ये वो विधायक हैं जो सबसे ज्यादा इस समय, इनकी छवि खराब है, सबसे ज्यादा ये घाटे में रहेंगे। फायदे में कौन रहा? कुछ वैसे लोग जिन्होंने इस 2.5 साल की सत्ता में मलाई मारी और करोड़ों करोड़ों के उनके ऊपर घोटालों के चार्ज लगे। इसी चार्ज में अनिल देशमुख, नवाब मलिक जैसे लोग जेल में हैं। अजीत पवार, 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, हजारों करोड़ की अभी संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया चल रही है। अनिल परब, उनके ऊपर केस है और ऐसे कई लोगों के ऊपर केस है जिनके ऊपर उगाही की बात चल रही है। बहरहाल इनमें से कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि विधानसभा भंग हो और उनको चुनाव मैदान में जाना पड़े, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार 2.5 साल में तुमने किया क्या। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और उनको पूरा सपोर्ट कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखते हुए उनको लगेगा कि वो फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिना किसी कंडीशन के, तो वो बनेंगे। उनके साथ एक बड़ा गुट ये एकनाथ शिंदे का आएगा और एकनाथ शिंदे उसको चाहे उप मुख्यमंत्री भी बना दें तो भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रूप में वो 2.5 साल के अंतराल में काफी वो काम करके दिखा सकते हैं जिससे महाराष्ट्र में उनकी फिर से छवि अच्छी हो जाए। इसके अलावा आपको बता दूं, उनके साथ निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं, एनसीपी के कुछ विधायक संपर्क में हैं, और दूसरा उनके पास ऑप्शन यह है कि विधानसभा को वो भंग होने दें और वो केवल दूरदृष्टा बनकर देखें और उसके बाद फ्रेश रूप से चुनाव में जाएं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फायदा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अभी तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ा है। 3 दल ये बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं और इस समय आपसी फूट के कारण जनता और नाराज होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर सरकार बनती है तो, नहीं बनती है तो फ्रेश चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम होगी। यह मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पक्के तौर पर कह सकता हूं। वंदे मातरम।